कहते हैं कि ठोकर खाने वाला व्यक्ति कमजोर नहीं होते हैं, वो कमजोर नहीं होते हैं, बल्कि वो अनुभव की चक्की में पीसकर बहुत स्ट्रोंग हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं, वो बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं। उन्हें जीवन की अनुभव का सबसे अधिक ज्ञान हो जाता है। तो जो ठोकर खाते हैं वो कमजोर नहीं होते हैं। तो हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड माय फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे उस शख्स के बारे में जिन्हें दुनिया सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से जानती है, जिन्हें दुनिया सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से जानती है, यानी कि ज्ञान की प्रतीक। तो हम जानेंगे, क्वेश्चन भी पूछता है कि ज्ञान के प्रतीक, दुनिया का ज्ञान के प्रतीक किसे कहा जाता है। तो उस शख्स को कहा जाता है जिसे पढ़ने के लिए, मतलब आप सोचते जाइएगा, जिसे पढ़ने के लिए क्लास के अंदर नहीं बैठाया जाता था, उस शख्स को क्लास के बाहर बैठाया जाता था। पढ़ने की लगन इतनी थी कि बाहर बैठते हुए भी उस शख्स का ध्यान केवल और केवल शिक्षक की बातों में होती थी कि शिक्षक क्या पढ़ा रहे हैं। इतनी शार्प माइंड के, इतने तेज माइंड के व्यक्ति थे कि जब आज भी हम लोग देखते हैं, आज आप आसपास देखिएगा कि जब लोग क्लास में बैठते हैं, वर्ग में बैठते हैं, टीचर अगर ब्लैक बोर्ड में पढ़ा रहे हैं तो बच्चे आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं। अगर टीचर यहां पे कुछ बता रहे हैं तो बच्चे नानी घर की कहानी सोच रहे हैं। अगर टीचर यहां पे कुछ बता रहे हैं तो बच्चे, अरे यार आज उसको क्या हमको बोलना है। अरे आज के बच्चे तो और गजब के हैं कि वो सोचते हैं कि फल्ला को आज तो उसको रास्ता में छेक के पीटना है, तो आज ये करना है। कहने के मतलब क्लास में रहते हुए भी वो क्लास में नहीं होते हैं, और वो शख्स क्लास में नहीं होते हुए भी क्लास में था। कहने के मतलब यही था कि केवल क्लास में शरीर या मैं प्रेजेंट हूं से प्रेजेंट नहीं होता है, मानसिक तौर पे हमें क्लास में प्रेजेंट होना पड़ता है। और जो मानसिक तौर पे क्लास में प्रेजेंट नहीं होते हैं वो क्लास में नहीं होते हैं। तो ठीक उसी प्रकार वो क्लास के बाहर थे, लेकिन मानसिक रूप से, मानसिक तौर पे वो क्लास में थे। शिक्षक जो पढ़ाते थे उनकी सारा नॉलेज जो है वो गेन करते थे। ठीक उसी प्रकार आप सोचिएगा कि अगर हम किसी एक बॉल ले लिए हैं, ठीक है, बॉल लेने के बाद यहां पे एक रिंग बना हुआ है, होल 1 2 3 4 होल है, और मैं एम लगा के फेंक रहा हूं। अगर मैं ऐसा फेंकता हूं तो हो सकता है किसी में भी बॉल ना जाए या चला जाए, लेकिन अगर मैं एम लगाता हूं और मुझे केवल एक होल दिखता है, केवल एक होल, तो निश्चित क्या है कि बॉल जाएगा। यानी कि आपका लक्ष्य, अगर आपका लक्ष्य केवल दिख रहा है तो नेसेसरी है कि आप अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त कीजिएगा। कहते हैं कि जिन व्यक्ति का मैं नाम ले रहा हूं, जिसे दुनिया सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से जानते हैं, वो महान व्यक्ति डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर है। कौन है? डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, भारतीय संविधान के जनक जिन्हें कहा जाता है। उन्हें ही
सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से हम लोग जानते हैं। तो हम लोग अपने इस वीडियो में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में छोटी छोटी बातें को जानने की कोशिश करेंगे। आप हमारे वीडियो से बने रहें, क्योंकि अभी 14 अप्रैल आने वाली है और इस 14 अप्रैल तक हम लोग जो हैं वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में बहुत सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, उनकी छोटी छोटी बातों के बारे में जानेंगे। क्योंकि आज लोग केवल नाम लेते हैं और नारा लगाते हैं, लेकिन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बनने की कोशिश नहीं करते। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर छोटी से नॉलेज के साथ आपके समक्ष आएंगे। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद,